जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स। वन ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सम फ्रॉम क्लास 10 ट्राइंगल। ठीक है, मैक्सिमम बार ये 4 मार्क में आ गया है। ठीक है, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैंप पोस्ट। ओके, तो पहले ड्रॉ कर देते हैं। लैंप पोस्ट ड्रॉ करने के पहले हमको जमीन तो ड्रॉ करनी पड़ेगी, हवा में तो नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, लैंप पोस्ट है। ए बी हमारा, ये हमारा क्या है, लैंप पोस्ट है, जिसका हाइट कितना है, 3.6 मीटर है। कितना है, 3.6 मीटर। ठीक है, एक लड़की है वॉकिंग अवे फ्रॉम द लैंप पोस्ट। वॉकिंग अवे फ्रॉम द लैंप पोस्ट मतलब अगर हमारा यहाँ लैंप पोस्ट है, अगर आप यहाँ से ड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं। मेरे पास राइट साइड स्पेस अवेलेबल है तो मैं राइट साइड ड्रॉ करूंगा, वॉकिंग अवे फ्रॉम लैंप पोस्ट। ओके, ये लड़की है। ठीक है, वॉकिंग अवे फ्रॉम द लैंप पोस्ट at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp post is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 seconds. Suppose 4 सेकंड के बाद लड़की इधर है, as you can see, तो इधर से अगर लाइट आएगी तो लड़की का शैडो इधर फॉर्म होगा। ओके, तो हमको क्या फाइंड करना है, पहले ए बी, ये लैंप पोस्ट है जिसकी हाइट क्या है, 3.6 मीटर लिख दिया। समझ लीजिए कि सी डी क्या है, गर्ल है। गर्ल की हाइट कितनी है, 90 सेंटीमीटर, मतलब 90 अपॉन 100 मीटर होगा, मतलब 0.9 मीटर होगा। ये गर्ल की हाइट है। ठीक है, 0.9 मीटर। और हमको शैडो मतलब हमको क्या फाइंड करना है, डीई फाइंड करना है। और दूसरा क्या दिया है कि शी इज वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड, मतलब बी टू डी जाने में उसकी स्पीड कितनी है, 1.2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलो, तो नाउ व्हाट वी विल डू। तो पहले तो मैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला का यूज करूंगा। ठीक है, स्पीड कितनी है, बी टू डी जाने के लिए स्पीड कितनी है, 1.2। ठीक है, डिस्टेंस हमको मालूम नहीं है, लेकिन बी टू डी जाने में कितना समय लग रहा है उसको, 4 सेकंड्स लग रहे हैं। कितना सेकंड्स, 4 सेकंड्स। ठीक है, तो वो 4 डाल दिया, तो डिस्टेंस कितना हुआ, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 4, मतलब डिस्टेंस कितना होगा, 4.8 मीटर। तो ये डिस्टेंस कौन सा हुआ, बी टू डी का स्पीड दिया है, बी टू डी का टाइम दिया है, तो ये डिस्टेंस कौन सा हुआ, बी डी डिस्टेंस हमारा कितना आया, 4.8 मीटर। ठीक है, नाउ बच्चों एक हिंट दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, जब भी ट्राइंगल के चैप्टर्स में एक बड़े से ट्राइंगल के अंदर अगर छोटा सा ट्राइंगल हो तो आपको कंफर्म वो 2 ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। जैसे कि ट्राइंगल कौन सा है, बड़ा वाला ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल ए बी ई, और उसके अंदर छोटा वाला ट्राइंगल कौन सा है, सी डी ई। ठीक है, दोनों में ड्रॉ कर देता हूं, ए बी ई सी डी ई। ऑब्वियसली लैंप पोस्ट जो है ए बी, वो ग्राउंड से परपेंडिकुलर होगा। माइकल जैक्सन तो है नहीं, 45 डिग्री पे डांस करेगा। ठीक है, उसी तरह लड़की भी 90 डिग्री पे ही विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड खड़ी होगी। तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री एंगल बी, और इधर कौन सा एंगल, एंगल डी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों में कॉमन एंगल कौन सा है, एंगल ई कॉमन है। हाँ जी, लिख दिया। अगर 2 एंगल सेम है 2 ट्राइंगल के, तो तीसरा एंगल भी सेम होगा, मतलब बाई ए ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी ई। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो कैन आई राइट ए बी अपॉन सी डी इज इक्वल टू बी ई। हाँ जी, लिख सकता हूं, अपॉन डी ई लिख दिया। ठीक है, डीई जो हमको फाइंड करना है उसको मैं x ले लेता हूं। ठीक है, ए बी हमारा कितना है, 3.6 है, लिख दिया। सी डी हमारा कितना है, 0.9 है, लिख दिया। बीई मतलब ये, तो ये पूरा कितना होगा, 4.8 प्लस x होगा, लिख दिया। अपॉन डीई कितना है, x। ठीक है, अब आपको मालूम पड़ गया होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 3. ये इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर देता हूं, 3.6 अपॉन 0.9 है, इधर भी पॉइंट के बाद एक नंबर है, इधर भी पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो पॉइंट निकाल देते हैं, तो 36 अपॉन 9 बचेगा, इज इक्वल टू 4.8 प्लस x
अपॉन x, 9 4 जा 36 लिख दिया। अब ये x डिवाइड है, यहां आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, मतलब 4 इंटू एक्स 4x इज इक्वल टू 4.8 प्लस एक्स यहां आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, 4x माइनस एक्स 3x, 3 मल्टीप्लाई है, क्या हो जाएगा, डिवाइड 1.6 मीटर। तो मतलब 4 सेकंड के बाद जब लड़की इधर है, 4 सेकंड के बाद जब लड़की इधर है तो उसका शैडो जो ये है वो कितना डिस्टेंस शैडो होगा, उसका शैडो की लेंथ क्या होगी, 1.6 मीटर। थैंक यू।